दोस्तों, यह कहानी एक डॉक्टर की है जो कि ड्यूटी करके हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक लड़का आइसक्रीम बेच रहा है। उसे देखने के बाद उसके पास चली जाती है। अब जैसे ही उसके पास जाती है तो जो आइसक्रीम बेच रहा होता है वह लड़का डॉक्टर को देखते ही रोने लगता है। दोस्तों, आखिर वो लड़का डॉक्टर को देखते रोने क्यों लगा? क्या कारण था जो वो रो पड़ा? इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली जैसे बड़े शहर से निकल कर आई है, जहाँ की एक लड़की रहा करती है जिसका नाम कल्पना होता है, और वहीं एक लड़का भी रहा करता है जिसका नाम करण होता है। इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। करण बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। उसके पास पैसों की कमी नहीं होती। और जो कल्पना होती है वह भी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन कल्पना देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब इन दोनों में रिलेशनशिप बन जाता है, यानी कि जो करण होता है वो अपनी प्रेमिका के साथ रिलेशनशिप में रहने लगता है। इन दोनों ने मिलकर शादी के भी वादे किए थे। अब इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो करण होता है वो चाहता है कि उसकी प्रेमिका पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, क्योंकि जो कल्पना थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और ये भी पढ़ लिख कर डॉक्टर ही बनना चाहती थी। अब कल्पना दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगती है और करण उसका पूरा सपोर्ट करता है। इस तरह धीरे धीरे समय बीतते रहता है। एक दिन जो करण होता है वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो उसे उल्टी सीधी बात बताने लगता है कल्पना के बारे में। वो कहता है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कल्पना है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या तुम्हें पता है जो डॉक्टर की पढ़ाई लड़कियां करती हैं उनके साथ बहुत शोषण होता है। वो बिल्कुल ओपनिंग होती हैं और वह बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, और तुम तो उसके साथ रिलेशनशिप में हो और अब शादी भी करना चाहते हो। अब जैसे ही उसके दोस्त ये सब बात कहता है तो उसके दिमाग में ये बात खटक जाती है। और पहले से ही नशे में था, अब वो बार बार उसके दिमाग में यही बात जाता है। अब जैसे ही करण घर आता है तो घर आने के बाद कल्पना से मिलता है। मिलने के बाद उसे साफ साफ शब्दों में कहता है, तुम कल से डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करोगी। इतना सुनने के बाद जो कल्पना होती है वो चौंक जाती है और कहती है, ऐसा क्यों? तब करण कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करनी है, बस, और कोई सवाल जवाब मुझसे नहीं करोगी। इसके बाद जो कल्पना होती कहती है, देखो करण, तुम तो पहले चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, और उससे भी पहले मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाई छोड़नी चाहिए। इसलिए मैं यह पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मेरे माँ बाप का सपना है कि मैं एक सफल डॉक्टर बनूं, और मैं डॉक्टर बन के ही रहूँगी। अब जैसे ही ये बात करण सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। फिर दोनों झगड़ा लड़ाई करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो फिर से करण वही बात उससे कहता है, पर जो कल्पना थी वो मानने को तैयार न थी। अब इस बात को लेकर अक्सर कल्पना और करण में झगड़ा लड़ाई होने लगा। एक रोज करण ने उस पर हाथ उठा दिया। अब यह सब देखने के बाद कल्पना बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चुपचाप अपना सामान उठाती है और वहाँ से चल पड़ती है। कल्पना जो होती है बहुत ईमानदार लड़की होती है। वो अपने रिश्ते को भी बड़े ही ईमानदारी से निभा रही थी और डॉक्टर की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। मगर जो करण था उसके दिमाग में तो शक का कीड़ा उत्पन्न हो गया था। अब वो किसी हाल में भी उसे डॉक्टर नहीं बनाना चाहता था। मगर जो कल्पना थी वो भी किसी हाल में ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों अब अलग हो जाते हैं। अब जो करण होता है अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। वो पहले तो कभी कभार पीता था, मगर अब हर रोज शराब में ही डूबा रहने लगा। जब से कल्पना उसे छोड़कर गई थी तो उसके गम को भुलाने के लिए खूब शराब पीने लगा। इस तरह वह अपने बिजनेस को भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब उसकी बिजनेस बिल्कुल ही डूबने लगी थी। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 सालों में उसका जो बिजनेस होता है वो पूरी तरह से डूब जाता है। उसके बिजनेस में इतने घाटे होते हैं कि वो अब किराया भी अपने जेब से देने लगता है। इस तरह वो धीरे धीरे करके एक रोज वो कंगाल हो जाता है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते और बिजनेस तो पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो करे तो क्या करे। फिर वो शराब पीने की इतनी लत थी कि वो कुछ भी करने को तैयार था। वो दिन भर मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उससे जाकर शराब पी लेता। इस तरह उसकी ज़िंदगी चले जा रही थी। और जो कल्पना थी वो तो डॉक्टर की पढ़ाई करने अपने हॉस्टल में चली गई थी। कुछ समय बाद जो करण होता है वो आइसक्रीम की एक रेहड़ी लगाता है और वह आइसक्रीम बेचने लगता है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाकर।
इस तरह बेचते बेचते वह एक हॉस्पिटल के आगे जाकर रेडी लगाकर आइसक्रीम बेचने लगता है। तभी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर निकलती है जो कि बेहद खूबसूरत थी। अब जो वो आइसक्रीम वाले को देखती है तो आइसक्रीम लेने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही कल्पना की नज़र उस आइसक्रीम वाले पे पड़ती है तो ये हैरान रह जाती है, क्योंकि आइसक्रीम बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि करण उसका प्रेमी होता है। अब इन दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों एकटक देखने लगते हैं और जो करण होता है वो रो पड़ता है अपनी प्रेमिका को देखकर। उसे याद आता है कि किस तरह वो इस पर शक किया था और ये इसे 5 साल पहले छोड़कर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद दोनों शांत होते हैं और फिर कल्पना जो होती है कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और तुम आज इस दशा में हो। तब जो करण होता है कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। अब इतना सुनने के बाद जो कल्पना होती है कहती है, नहीं तुम आज ही मुझे सुना दो। चलो ना, पास में ही एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ बैठकर पीते हैं और फिर तुम मुझे अपनी कहानी भी सुना देना। इतना कहने के बाद कल्पना उसे लेकर कॉफ़ी शॉप चली जाती है और करण भी उसके साथ चला जाता है। दोनों थोड़ी देर खामोश बैठने के बाद फिर से कल्पना कहती है, सुनाओ न करण, क्या ऐसा हादसा हुआ जो तुम आइसक्रीम बेचने पर मजबूर हो गए? तब करण कहता है, क्या तुम्हें बताऊं, मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ शराब पिया करता था, तुम्हें तो पता होगा। उसी ने मुझे बहुत भड़काया तुम्हारे बारे में। वो कहने लगा, जो डॉक्टरी लाइन में होती है उन लड़कियों का चरित्र अच्छा नहीं होता और मैं तुम पे शक कर बैठा और मैं इसी की वजह से तुम्हें खो बैठा। अब जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो तब से मैं बिल्कुल तबाह हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था। मैं इतना ज़्यादा शराब पीने लगा कि मुझे अपने बिजनेस का भी होश न रहा और इस तरह मेरी जो भी इनकम के स्रोत थे वो बंद होने लगे धीरे धीरे करके। और एक दिन ऐसा हुआ जब मुझे रोड पे आना पड़ा, यानी कि मेरे पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं अपना गुजारा के लिए आइसक्रीम की रेडी लगाना शुरू किया और अब मैं आइसक्रीम ही बेचकर अपना गुजारा किया करता हूँ। जब मुझे समझ आया तो मैं धीरे धीरे करके शराब पीना छोड़ दिया और मैं अब अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार रहा हूँ। ये सुनने के बाद कल्पना के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, करण चलो कोई बात नहीं, जो होना सा था वो तो हो गया, अब हम एक साथ ही रहा करेंगे। इन 4 सालों में वंशिका एक डॉक्टर बन चुकी थी, इसलिए वो कहने लगी, करण मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, तुम फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अब जो करण होता है वो फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और जो कल्पना थी उसको पैसे से पूरे सपोर्ट करती है। अब इन दोनों की मेहनत की वजह से उसका जो बिजनेस होता है वो फिर से चल पड़ता है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और खुद के लिए एक घर खरीद लिया। अब उस घर में करण रहने लगा। अब जो कल्पना थी अपने माता पिता को बताती है कि मैं इस लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ। अब उसके माता पिता जब करण से मिलते हैं तो भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता के जैसे ही अनुमति उन दोनों को मिलती है तो दोनों ही शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।